हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लोचा पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रुप थ्योरी। क्या है हमारा टॉपिक आज? ग्रुप थ्योरी। क्या पढ़ेंगे हम ग्रुप थ्योरी में आज? आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। क्या टॉपिक है हमारा ग्रुप थ्योरी में? सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स, कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ते हैं? बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी में हम सिमेट्री एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट पढ़ेंगे? सबसे पहला हमारा रहेगा प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगला जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इससे अगला जो हम सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री। लास्ट जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा आइडेंटिटी। अब हम जो है प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम Cn से रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या है उसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। पहला हमारा जो सिमेट्री एलिमेंट्स जो हम डिस्कस करेंगे आज वो रहेगा प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसको रिप्रेजेंट करते हैं Cn से। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं Sn से। प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये तीन टाइप की हो सकती है, सिग्मा एच, सिग्मा वी और सिग्मा डी। इसकी चर्चा भी हम अगले आने वाले वीडियो में करेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, इन्वर्जन से, इन्वर्जन सेंटर भी कहते हैं इसको। और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ये जो सारे सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो वन बाय वन हमें डिस्कस करने हैं। तो आज हमारा पहला सिमेट्री एलिमेंट्स रहेगा वो रहेगा प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Cn से। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले बात करें Cn, तो दिमाग में सवाल आता है हमारे पहले कि n यहाँ पे क्या है। यदि मैं बात करूं n की तो n है 360। यहाँ पे जो हम n कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं 360 डिवाइड बाय थीटा। थीटा क्या है? जो हम किसी भी मॉलिक्यूल को किसी थीटा डिग्री से हम रोटेट कर रहे हैं। आगे हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझेंगे कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम क्या रखते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं, मेरे पास एक सबसे हमारा इजी एग्जांपल है। एक एग्जांपल लूं मैं H2O का, वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल में यदि हमें पता करने को बोले कि इसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें पहला एलिमेंट हम पता करेंगे कि प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें कौन सी प्रेजेंट है। H2 की यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से H1 H2, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं। यदि वी शेप का या बैंड शेप का हम कह सकते हैं इसको। अब जो हमारे पास ये ऑक्सीजन, ये H1, ये H2, कुछ इस तरीके का हमारे पास H2 वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। अब यदि मैं यहां से यदि एक प्लेन पास करूं, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है? एक तरीके के एक इमेजिनरी प्लेन है कि हम किसी भी एटम में से यदि पास करें और उसको थीटा डिग्री से रोटेट करें तो हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलनी चाहिए। तो यदि हमारे पास H1, H2 और ऑक्सीजन, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल। इसको यदि मैं यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस पास करूं, यदि एक प्रिंसिपल एक्सिस पास करूं यहां से ऑक्सीजन से होते हुए या नीचे तक आ रही है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग यदि मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करूं, 180 डिग्री से यदि इसको रोटेट करूं, कहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास की मैंने? प्रॉपर एक्सिस यहां से। और इसको यदि मैं 180 डिग्री से यदि रोटेट करूं तो हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी? हमारे पास ये ऑक्सीजन, ये H1 जो है, यदि इसको थीटा 180 से रोटेट करूंगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी। जो H1 है वो घूम के H2 की जगह ले लेगा। H2 जो है वो 180 से घूमकर H1 की पोजीशन ले लेगा। इसका मतलब हमारे पास H2 यहाँ पे आ जाएगा, H1 यहाँ पे आ जाएगा।
ये जो स्ट्रक्चर है आपस में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। दिमाग में सवाल आ सकता है कि इसको 180 से ही रोटेट क्यों किया, इसको 90 डिग्री से रोटेट क्यों नहीं किया। 90 डिग्री से रोटेट करूं, मेरे पास ये वाटर मॉलिक्यूल था, इसको 90 डिग्री से रोटेट करूं तो कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। तो जो है ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन H1 की जगह जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ये आपस में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि H1 जो है 190 डिग्री से रोटेट करने पर इस बोर्ड के जो पीछे वाला प्लेन है वहां चला जाएगा। H2 जो है इस बोर्ड के आगे वाले प्लेन में आ जाएंगे। तो H1 पहले यहाँ पे था और अब H1 पीछे चला गया और H2 अब यहाँ पे था पहले और अब यहाँ पे आ गया। इसका मतलब हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन नहीं आया, सेम एटम की जगह सेम नहीं आया, यानी वो आपस में हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। तो हमें 190 से हम रोटेट नहीं कर सकते, हमें उस डिग्री से रोटेट करना है, उस थीटा से रोटेट करना है कि हमें वो जो दोनों स्ट्रक्चर है वो आपस में इक्विवेलेंट हो। ठीक है, यहां से अगर मैं इस प्रिंसिपल इस एक्सिस के अलोंग यदि मैं 180 से एक बार और रोटेट करूं तो हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी। अब हमारे पास जो H1 था वो 180 से घूम के वापस H2 की जगह और H2 की जगह H1 की जगह H2 चला जाएगा। इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो ये H1 की जगह H1, H2 की जगह H2, इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में आइडेंटिकल है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट है। इन दोनों का फर्क हमें साफ समझ में आना चाहिए कि H1 की जगह H2 आ गया, मतलब हाइड्रोजन तो चेंज है लेकिन है तो हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। H1 की जगह H1 आया, हाइड्रोजन भी सेम है और हाइड्रोजन का नंबर भी सेम है, इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में आइडेंटिकल है। ठीक है, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में अब 180 से यदि मैंने रोटेट किया तो यदि मैं n यहां से कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 360 डिवाइड बाय 180। इट मींस हमारे पास जो n की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी निकल के 2, यानी यहां पे जो एक्सिस प्रेजेंट है हमारे पास वो एक्सिस प्रेजेंट होगी C2 एक्सिस प्रेजेंट है। ठीक है, अब यदि बात करूं कि यदि मैं इसको 360 से रोटेट करूं, इस वाटर मॉलिक्यूल को 360 से रोटेट करूं तो 360 डिवाइड बाय 360 यानी n की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी C1 निकल के आएगी। C1 को हम प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं काउंट करते, क्योंकि वो अब इसको यदि 360 से यदि मैं रोटेट करूं, इस वाटर मॉलिक्यूल को यदि मैं 360 से रोटेट करूं तो मेरे पास जो है, अब जैसे कोई मॉलिक्यूल है 180 से रोटेट करने पर ही आया, 180 से और एक बार रोटेट करने पर ही आया, यानी अपने आप में एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होती है और आइडेंटिटी हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करेंगे कि वो C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। हम कहां से शुरू करेंगे, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री से। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल में C2। अब इसमें देख लो आप कि कहीं C3 या C4 तो प्रेजेंट नहीं है। C3 होने के लिए हमें क्या करना है कि 360 डिवाइड बाई 120, यानी इसका मतलब 3 आ जाएगी वैल्यू। तो यहां से यदि मैं इसको 120 से रोटेट करूं तो हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। इसका मतलब इसमें ना तो C3 प्रेजेंट है ना C4 प्रेजेंट है। ये हो गया हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारे पास अगला एक एग्जांपल है BF3 का। ठीक है, अब हमारे पास एक अगला एग्जांपल है BF3 जिसमें 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं ये यहाँ पे। अब इसमें जो चारों एटम है ये चारों एटम एक ही प्लेन में हैं। तो इसका मतलब इसको यदि मैं F1, इसको F2, F3 नाम दूं तो जैसे ये जो एटम है ये कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बोरॉन, ये ऊपर वाला फ्लोरीन, ये नीचे वाला, ये इस तरीके से, और ये जो चारों एटम हैं वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। तो अब यहां से यदि मैं देखूं कि इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो है 120 डिग्री, यानी यहां से यदि मैं प्रिंसिपल एक्सिस पास करूं, कहां से, यहां से इस बोरॉन से होते हुए बोर्ड के बाहर वाले से और वापस बोर्ड के अंदर वाले प्लेन से, तो यहां से यदि मैं इसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करूं, यानी यहां से यदि मैं इसको रोटेट करूं तो बोरॉन तो अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, ये बोरॉन अपनी ही पोजीशन पर। फ्लोरीन जो है 120 से रोटेट करने पर F1 कहां जाएगा, F2 की जगह, F2 कहां चला जाएगा, F3 की जगह, F3 F1 की जगह, यानी ये जो हमारे पास इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी F3 F1 F2। ये आया हमारे पास 120 डिग्री से रोटेट करने पर। किस एक्सिस के अलोंग, इस जेड एक्सिस, यदि मैं इसको यदि x मान लूं, इसको y मानूं और इसको z मानूं तो z एक्सिस के अलोंग, यानी इसमें जो C3 प्रेजेंट है, इसका मतलब 120, ये n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, 360 डिवाइड बाय 120। इट मींस हमारे पास जो n की वैल्यू आई वो C3 3 आई, तो इसका मतलब इसमें C3 प्रिंसिपल एक्सिस है। किस
एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, यानी हमारे पास जो एक्सिस प्रेजेंट है वो है C3। अब इसमें हम ध्यान से देखें कि हमारे पास इसमें कोई C2 एक्सिस तो प्रेजेंट नहीं है। C2 एक्सिस देखो, यदि ये F1 है, ये बोरॉन है, ये सारे एक प्लेन में है। यदि मैं इस एक्सिस के अलोंग यदि एक प्लेन पास करूं, F1 से होता हुआ, बोरॉन से होता हुआ एक प्लेन पास करूं और इसको 120 यहां पर समझ लेते हैं इसको, ये बोरॉन है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। यहां से यदि मैं एक एक्सिस पास करूं, यहां से यदि मैं एक एक्सिस पास करूं और इसको 180 डिग्री से यदि मैं रोटेट करूं तो क्या होगा, F1 अपनी पोजीशन पर, बोरॉन अपनी पोजीशन पर, F3 और F2 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहां पे यदि मैं लिखूं तो बोरॉन तो अपनी पोजीशन पर, F1 अपनी पोजीशन पर, F2 यहां चला जाएगा, F3 यहां पे चला जाएगा। इसका मतलब इसमें C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है, क्योंकि फ्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ रहा है, इसका मतलब हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रही है। तो अब जैसे F1 इस एक्सिस के अलोंग पास किया, तब हमारे पास एक C2 यहां से प्रेजेंट है। अब बात आती है कि इसमें ऐसी ऐसी कितनी C2 प्रेजेंट हो सकती है, नंबर ऑफ C2। ये तो एक एक्सिस के अलोंग, एक F1 और बोरॉन के अलोंग। अब इस F2 और इस बोरॉन के अलोंग भी तो प्रेजेंट हो सकती है। कैसे? जैसे यदि मैं यहां पे लिखूं कि हमारे पास ये बोरॉन था, ये F1, ये F2, ये F3, तो हमने इसके अलोंग तो हमने चेक कर ली कि C2 प्रेजेंट है। इस एक्सिस के अलोंग हम चेक करेंगे, तो F2 के और B के अलोंग, बोरॉन के अलोंग हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे F2 और बोरॉन तो अपनी सेम पोजीशन पे होंगे, F1 व F3 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी, ये बोरॉन, ये F2 तो अपनी पोजीशन पर सेम है, ये यहाँ पे F3 आ गया, यहाँ पे F1 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर भी एक C2 प्रेजेंट है। अब इस एक्सिस के अलोंग हो गया, इस फ्लोरीन और बोरॉन के अलोंग हमने चेक कर ली, इस F3 और B के भी अलोंग भी तो एक C2 प्रेजेंट हो सकती है। तो यहाँ पे यदि मैं इसको चेक करूं तो हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर होगी, हमारे पास बोरॉन, F1, F2, F3, ठीक है। अब इसके अलोंग यदि मैं यदि इमेजिनरी एक्सिस पास करूं यहां से, तो हमारे पास F3 वो बोरॉन तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रहेंगे, हमारे पास ये बोरॉन, ये F3, ये आपस में दो जो फ्लोरीन एटम है F1 वो F2, वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें कुल मिला के कितनी एक्सिस प्रेजेंट है C2 की, 3 एक्सिस प्रेजेंट है। अब इसमें होता क्या है कि ये दो टाइप की हो सकती है प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक हो सकती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और एक हो सकती है सब्सिडरी एक्सिस। तो होता क्या है कि जिसमें n की वैल्यू ज्यादा हो, जैसे एक ही मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा यदि एक्सिस प्रेजेंट हो, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यदि प्रेजेंट हो, तो उसमें जो n की वैल्यू, क्योंकि इसमें देखो C3 और C2 दोनों प्रेजेंट है, तो n की वैल्यू किसकी ज्यादा है, C3 में। तो C3 इसमें प्रिंसिपल एक्सिस काम करेगी, ये एज अ प्रिंसिपल एक्सिस काम करेगी, और ये एज अ सब्सिडरी एक्सिस काम करेगी। दो टाइप की होती है, प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडरी एक्सिस। तो इसमें जो है एक और खास बात है कि टोटल नंबर ऑफ जो सब्सिडरी एक्सिस होंगे वो इस n के इक्वल होंगे। यानी हमारे पास C3 प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, तो एक हमें C2 दिख गई तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा उसमें कितनी होगी, 3C2 प्रेजेंट होगी। और दूसरा सब्सिडरी एक्सिस के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है उसके और ये जो सब्सिडरी एक्सिस है उन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। यानी ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस वो हमेशा परपेंडिकुलर, जो सब्सिडरी एक्सिस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम सब्सिडरी एक्सिस के लिए ये दो बातें कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ सब्सिडरी एक्सिस होंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के n के बराबर होंगे और ये दोनों आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरीके से हम BF3 के एग्जाम्पल की हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं कि प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने टाइप्स की होती है, इसमें कौन कौन सी सिमेट्री, कौन कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट हो सकती है, कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस है और कौन सी सब्सिडरी एक्सिस है। तो ये हमारे पास कुछ आसान सा एग्जांपल है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। तो एक बार आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।